हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र चंद्रवंशी बेस्ट CGPSC स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोग वीडियो बनाए थे, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए स्थानीय तौर पर क्या क्या प्रयास किए गए थे, उन सब के बारे में हम विस्तार से बताए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले पिछले की 2 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में और लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से दिन को और कौन कौन से नियमों के तहत ये जो बिल है वो एक्ट में कैसे परिवर्तित हुआ, इन सब के बारे में हम अभी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम अभी चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हेडिंग है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000। तो इसका सबसे पहला जो सन आता है दोस्तों वो है 25 जुलाई सन 2000। 25 जुलाई के दिन क्या हुआ था, आपको पता है कि सन 2000 में एनडीए की सरकार थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उस समय का गृह मंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का जो वादा किया था उसको अपने सरकार बनते ही वो उस वादे को पूरा करने के लिए 25 जुलाई सन 2000 को तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हेतु बिल को प्रस्तुत किया था। कब? 25 जुलाई सन 2000 को तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने छत्तीसगढ़ स्थापना हेतु जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो बिल था उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया था। तो 25 जुलाई को तो बिल जो है लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। फिर दूसरा जो सन आता है दोस्तों वो है 31 जुलाई सन 2000 का। 31 जुलाई के दिन क्या हुआ था, जो 25 जुलाई 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था वो लोकसभा में बहुमत के द्वारा 31 जुलाई सन 2000 को पारित हुआ। 31 जुलाई सन 2000 को जो 25 जुलाई 2000 को जो बिल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था वो बहुमत के द्वारा 31 जुलाई सन 2000 को पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे का डेट आता है दोस्तों अपना 3 अगस्त 2000। 3 अगस्त 2000 को क्या हुआ, जब लोकसभा से यह विधेयक जो है पारित हो गए दोस्तों, तो राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, 3 अगस्त को राज्यसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 को 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। उसी के तहत 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा से भी विधेयक बहुमत के द्वारा पारित हुआ। 9 अगस्त सन 2000 के द्वारा राज्यसभा से विधेयक पारित हुआ। यह विधेयक में एक संशोधन भी था, वो था राज्यसभा सीटों से संबंधित। लोकसभा के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्यसभा सीटों का अनुमोदन 6 किया गया था। वो 6 को लोकसभा के द्वारा जो राज्यसभा में जब बिल को प्रस्तुत किया गया तो राज्यसभा ने 6 सीटों को अस्वीकार करते हुए 5 सीट रखने का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, तो 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा से विधेयक पास हो गया। किसके थ्रू? राज्यसभा में जो 6 सीट लोकसभा द्वारा दिया गया था उसको
संशोधन के द्वारा 5 सीट करने का विचार राज्यसभा द्वारा दिया गया। फिर आता है दोस्तों 10 अगस्त सन 2000 का। 9 अगस्त के बाद 10 अगस्त होता है, राज्यसभा से विधेयक पारित तो हो गया था, लेकिन उससे एक संशोधन करने की बात कही गई थी, जो था राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित था। उन सीटों से संबंधित जो आवंटन के लिए जो संशोधन था, उसको 10 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा का जो संशोधन था उसको लोकसभा ने स्वीकार कर लिया। 10 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा के संशोधन को लोकसभा ने स्वीकार कर लिया। इसी के आगे क्रम में आता है 25 अगस्त सन 2000। 25 अगस्त सन 2000 को क्या था, हम जानते हैं दोस्तों, उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण साहब। राष्ट्रपति KR नारायणन के हस्ताक्षर के पश्चात यह जो विधेयक है, मतलब मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 जो है, वह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 बना। ठीक है दोस्तों, तो 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन के हस्ताक्षर के पश्चात यह जो विधेयक था वो अब अधिनियम में परिवर्तित हो गया, और यह अधिनियम जो कि भारत के राजपत्र में अधिनियम क्रमांक 28 और सन 2000 के रूप में अधिसूचित है। अधिनियम क्रमांक कितना? 28 और सन 2000 के रूप में कहाँ? भारत के राजपत्र में अधिसूचित है। और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है भारत संघ का 26वां राज्य बना। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत संघ का 26वां राज्य बना। किसके तहत? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 के तहत 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है भारत संघ का 26वां राज्य बना। थोड़ा आगे बढ़ो वीडियो में। और इसी साल भारत संघ में 2 और राज्यों का जो है स्थापना हुआ। उसमें 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ। 10 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक से उत्तराखंड राज्य का गठन 10 नवंबर सन 2000 को हुआ। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से झारखंड जो है भारत संघ का 28वां राज्य बना। तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है वो लोकसभा में कब पारित हुआ? 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। फिर आ गया 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। फिर आया 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। फिर 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी पारित हुआ लोकसभा। और फिर 10 अगस्त को आया लोकसभा द्वारा राज्यसभा का जो संशोधन था उसको स्वीकार किया गया। और फिर 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा हस्ताक्षर के जब किया गया तब वह भारत संघ का एक 26वां राज्य बना, जो कि एक्ट क्रमांक 28 और सन 2000 के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचित है। और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है भारत संघ का 26वां राज्य बना। और इसी साल 2 और राज्यों का गठन हुआ, जिसके बारे में 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ 10 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से, और 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन एक्ट सन 2000 बन गया। दोस्तों, अब हम छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना तो कर लिए। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में जो 5 प्रमुख प्रशासनिक इकाई संभाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 5 जो संभाग है दोस्तों, उसमें पहला जो संभाग है वो है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग का गठन हुआ था दोस्तों 1862 में। 1862 में जब रायपुर संभाग बना तो
इसमें कुछ जिले भी शामिल है। जैसे अभी के डेट में देखेंगे तो इसमें 5 जिले शामिल है। एक खुद रायपुर जिला, दूसरा गरियाबंद जिला, तीसरा महासमुंद जिला, चौथा धमतरी जिला और पांचवा बलौदाबाजार जिला। तो और दोस्तों रायपुर संभाग का गठन कब हुआ था? 1862 में। शामिल जिले कितने हैं? शामिल जिले 5 है। कितने हैं? 5 शामिल जिले हैं, जिसमें पहला रायपुर, दूसरा गरियाबंद, तीसरा महासमुंद, चौथा धमतरी और पांचवा बलौदाबाजार। ठीक है, पांचवा बलौदाबाजार। तो 1862 रायपुर संभाग का गठन। शामिल जिले कौन कौन से हैं? शामिल जिला 5 हैं। पहला रायपुर, दूसरा गरियाबंद, तीसरा महासमुंद, चौथा धमतरी और पांचवा बलौदाबाजार। अब दूसरा संभाग है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग का गठन कब हुआ था? तो वो था 1956 में। 1956 में बिलासपुर संभाग का गठन हुआ था। और वर्तमान में बिलासपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं? तो वो जिले कितने हैं? 8 जिले शामिल है। पहला बिलासपुर, दूसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही, तीसरा शक्ति, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा रायगढ़, छठवां सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सातवां कोरबा और आठवां मुंगेली। कितने जिले शामिल हैं? तो टोटल 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन सा? बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, शक्ति, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, कोरबा और मुंगेली। इस प्रकार बिलासपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? बिलासपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या है 8। और इसमें एक विशेष पॉइंट है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है। बिलासपुर संभाग जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है। तो बिलासपुर संभाग का गठन कब हुआ था? तो वो 1956 में। शामिल जिले कितने हैं? शामिल जिले हैं 8। पहला बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, शक्ति, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, कोरबा, मुंगेली। और इसमें विशेष बात क्या है? तो वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, अब रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग के बाद अब पढ़ते हैं बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग का गठन हुआ था दोस्तों 1981 में। 1981 में बस्तर संभाग का गठन हुआ। और बस्तर संभाग में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? तो बस्तर संभाग में शामिल जिलों की संख्या है 7। पहला कौन सा है? कांकेर, दूसरा है कोंडागांव, तीसरा है नारायणपुर, चौथा है बस्तर, पांचवा है बीजापुर, छठवां है दंतेवाड़ा और सातवां है सुकमा। ठीक है, तो बस्तर संभाग का गठन हुआ था दोस्तों 1981 में। 1981 में बस्तर संभाग का गठन हुआ। इसमें टोटल कितने जिले शामिल थे? इसमें टोटल थे 7 जिले। पहला जिला कौन था? कांकेर, दूसरा है कोंडागांव, तीसरा है नारायणपुर, चौथा है बस्तर, पांचवा है बीजापुर, छठवां है दंतेवाड़ा और सातवां है सुकमा। ठीक है, और इसमें 2 विशेष पॉइंट है दोस्तों, जो कि है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, तो वो है बस्तर। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग तो है वो भी बस्तर ही है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन है? बस्तर है। और जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है दोस्तों, तो वो है बस्तर। और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग हम पढ़ाए हैं दोस्तों, तो वो है बिलासपुर। ठीक है, अब चौथा संभाग है सरगुजा संभाग। चौथा संभाग कौन सा है? तो वह सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग का गठन कब हुआ था? तो 2008 में। सरगुजा संभाग का गठन हुआ था सन 2008 में। और इसमें शामिल जिले कितने हैं दोस्तों? तो इसमें शामिल जिले हैं कितने? 6 जिला। टोटल 6 जिले इसमें शामिल है, जिसमें अभी का है भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी। भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी। दूसरा है कोरिया, तीसरा है सरगुजा, चौथा है जसपुर, पांचवा है बलरामपुर और छठवां है सूरजपुर। तो दोस्तों चौथा जो संभाग है वो कौन है? तो वह सरगुजा संभाग 2008 में बना। इसमें टोटल 6 जिले शामिल है। तो ये 6 जिले हैं। सबसे पहले है भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, दूसरा है कोरिया, तीसरा है सरगुजा, चौथा है जसपुर,
पांचवा है बलरामपुर और छठवा है सूरजपुर। ठीक है दोस्तों, वो पांचवा और अंतिम संभाग है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग का गठन हुआ था 2014 में। पांचवा और अंतिम संभाग कौन सा है? वो है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग का गठन हुआ था 2014 में। शामिल जिले कितने हैं? दुर्ग संभाग में टोटल 7 जिले शामिल है। 7 जिले शामिल है। वो जिले कौन कौन से है? पहला आएगा बालोद, बालोद के बाद आएगा बेमेतरा, बेमेतरा के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, उसके बाद फिर मोहला, मानपुर, चौकी। ठीक है, और इसमें 2 विशेष बातें हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग और सबसे नया संभाग दुर्ग संभाग। तो दोस्तों, दुर्ग संभाग का गठन हुआ था सन 2014 में। शामिल जिले कितने हैं? टोटल 7 जिले शामिल है। तो वो है बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, और 7वां है दोस्तों मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। 2 विशेष बातें हैं दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग और सबसे नया संभाग। ठीक है, अब क्षेत्रफल के आधार पर संभागों का क्रम देख लेते हैं घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल में बस्तर, बस्तर के बाद है सरगुजा, सरगुजा के बाद है बिलासपुर, बिलासपुर के बाद है रायपुर, और रायपुर के बाद सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल में वो दुर्ग है। तो क्षेत्रफल के आधार पर संभागों का क्रम है घटते क्रम में। तो पहला है सबसे बड़ा संभाग है बस्तर, बस्तर से छोटा संभाग है सरगुजा, सरगुजा से छोटा संभाग बिलासपुर, बिलासपुर से छोटा संभाग रायपुर, और रायपुर से छोटा संभाग दुर्ग। तो सबसे बड़ा संभाग है बस्तर और सबसे छोटा संभाग है दुर्ग। ठीक है, उसी प्रकार अब जनसंख्या के आधार पर संभागों का क्रम देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर संभागों का क्रम देखते हैं घटते क्रम में। तो सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन है? तो वो है बिलासपुर, फिर आएगा रायपुर, फिर दुर्ग, चौथा सरगुजा, 5वां बस्तर। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर और सबसे छोटा संभाग है बस्तर, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है बस्तर और सबसे छोटा संभाग है दुर्ग। ठीक है, इस प्रकार संभागीय प्रशासनिक इकाइयां कंप्लीट हो गई। आगे के वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आएंगे।